हेलो दोस्तों, वेलकम बैक सत्यम मॉनिटर। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में आईटीआई सेकेंड ईयर के ऑल ट्रेड के वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे। ये हमारा पार्ट 7 होने वाला है। इसके पहले के जो बैक पार्ट हैं मैं डिस्क्रिप्शन 1 का लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके जरूर वॉच कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके एग्जाम के अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं और थोड़ी सी तबीयत खराब होने के कारण मेरी वॉइस में थोड़ा सा चेंज आ चुका है। जल्दी मैं ये भी ठीक कर लूँगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द इरेगुलर सरफेस। अनियमित सतहों का क्षेत्रफल क्या है। तो आपको ये जो फिगर दिख रहा है, इस फिगर का आपको क्षेत्रफल बताना है। तो इस फिगर का क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले आपको फिगर को समझना है। तो आप क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मैंने इसको इससे मिला दिया और फिर क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे। उसी प्रकार इसको हम लोग इससे मिला देंगे, इस वाली लाइन से, और इस वाली लाइन को हम लोग मिला देंगे इससे। तो ये आपका एक आयत बन गया और आपको 4 कोने में सर्कल दिख रहे होंगे। तो एक ही सर्कल अगर इन चारों कोनों को मिला देंगे तो एक सर्कल हमारा बन जाएगा। तो आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल लेना है आयत का, उसके बाद सर्कल का, और दोनों को माइनस कर देना है। तो हमारा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम लोग 80 गुणे 60 कर लेंगे तो हम कितना आ जाएगा, 8 छंग 48। तो यहाँ से आ गया हमारा 4800। ये हमारा निकल आया किसका, आयत का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल डियर स्टूडेंट हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन आपको ये देखना है कि यहाँ पे हम एक वृत्त का निकाल रहे हैं और ये वृत्त के 1/4 का भाग है, तो इसलिए आपका 1/4 आ जाएगा आगे। अब आपको सिंपली वैल्यू पुट कर देनी है, 1/4 गुणे पाई की वैल्यू आप 3.14 भी रख सकते हैं और 22/7 भी, और इंटू आर का वैल्यू कितनी है आपका 20 इंटू 20। आप क्या करेंगे, इस 4 की टेबल से इसको डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा 5, और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 3.14 इंटू 20 और इंटू 5 हो जाएगा आपका 100। तो डियर स्टूडेंट आपका जो टोटल निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 314। तो ये आपका आ गया आंसर। अभी ये मैंने सिर्फ एक सर्कल का निकाला, मुझे 4 सर्कल का निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई। तो 4 से जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे डियर स्टूडेंट तो कितना आ जाएगा आपका, 4 से मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 6, और कितना हो जाएगा आपको 5, और हो जाएगा आपका 12। तो 12 56 आपका ये निकलेगा। अब क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है क्योंकि आपको अंदर वाले भाग का क्षेत्रफल चाहिए। तो यहाँ पे आपको आयत का क्षेत्रफल और माइनस कर देना है डियर स्टूडेंट चारों सर्कल का क्षेत्रफल। जब आप माइनस कर देंगे तो आपका डियर स्टूडेंट जो आंसर निकल के आएगा उसका 3544 मिलीमीटर स्क्वायर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो डियर स्टूडेंट तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेस, यानी अनियमित सतह का क्षेत्रफल क्या है। तो बहुत ही सिंपल है, ये भी क्वेश्चन आपको उसी तरह करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये देखना है कि आयत किस तरह मैं बना सकता हूँ। तो आपको इस लाइन को सीधे ड्रॉ कर देना है और उस लाइन से आके आपको मिला देना है। मैंने ड्रॉ कर दिया। अब आपको ये एक आयत लग रहा है तो आपको सिंपल सबसे पहले क्या करना, आयत का क्षेत्रफल। तो 50 गुणे कितना हो जाएगा आपका 100। कितना निकल आया आपका 5000 निकल के आ गया आपका। कितना आया 5000। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको अर्धवृत्त दिख रहा है। कितना दिख रहा है, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लगा देना है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो आपका पाई एस की वैल्यू आपको पुट कर देनी है 3.14 इंटू आर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 20 इंटू 20, सॉरी 20 नहीं होगी आपकी 10 होगी क्योंकि ये पूरी दी आपको रेडियस लेनी है। तो आपका कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 अपॉन 2, और इस 2 को हम इससे डिवाइड देंगे, कितना आएगा हमारा 5, और 5 का जब 10 में करेंगे तो आएगा हमारा कितना 15। तो
आ जाएगा आपका 3.14 इंटू 50। अब जब आप इसका डियर स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका वो आएगा 157.0, ये निकल के आएगा। अब आपको करना क्या है, आपको इसमें माइनस कर देना है। तो आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, 5000 माइनस 157 माइनस कर देना है। तो डियर स्टूडेंट आप जब माइनस कर देंगे 157 तो आपका जो निकल के आएगा वो आएगा 4843। ये आपका डियर स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेस? अनियमित सतहों का क्षेत्रफल क्या है? तो आपको किसका फिगर क्षेत्रफल निकालना है, आपको इसमें समझना है। ये आपको थोड़ा सा कम कंफर्टेबल लग रहा होगा देखने में, तो आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखना है। तो मैं आपको बता देता हूँ किसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। ये जो आपको आई की आकृति देखने में लग रही है, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है डियर स्टूडेंट। ये आपकी आई की आकृति वाले आकार का आपको क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप ध्यान से देखिए कि आपको ये जो टोटल दे रखी है 25, तो आपको क्या करना है, इसको इससे मिला देना है और इधर इसको इससे मिला देना है। अब क्या हो गया कि ये हमारी 50 है, ये 25 है, आयत बन गया। और एक फिगर ये पूरा मेरा हो गया और दूसरा ये और तीसरा ये फिगर। तो मुझे टोटल 3 फिगर का क्षेत्रफल निकालना है और ये दोनों तो मेरे सेम ही हैं। अगर इसका एक का निकाल लेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और फिर होल वाले फिगर से माइनस करना है। तो आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। 50 गुणे कितना कर देंगे हम लोग, 25। तो 25 पंचे हमारा हो जाएगा 125, यानी कि 1250 हमारा निकल आया। ये हमारा पूरा क्षेत्रफल निकल के आया है। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट हम लोग कि इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो मुझे देखिए ये चीज़ जो दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है और ये आपको कितनी दे रखी है, 5। तो अब जब इसका निकालेंगे तो 10 इंटू क्या कर देंगे हम लोग 5, कितना आ जाएगा 50। बहुत सिंपल है। फिगर कितने मेरे 2, तो 2 से और मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा डियर स्टूडेंट 100। अब क्या करना है आपको, इस वाले फिगर में जो आपका टोटल निकला था क्षेत्रफल उसमें आपको 100 माइनस कर देना है, ये वाली वैल्यू को माइनस कर देना है। तो आप 100 इसमें माइनस कर दीजिए तो आपका निकल के आएगा डियर स्टूडेंट 1150। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखने में आपको ये फिगर भले ही अच्छे नहीं लग रहे हो या कुछ फिगर अटपटे लग रहे हो, लेकिन डियर स्टूडेंट ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसकी फ्री पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने चैनल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का सत्यम मॉनिटर। वहां से जाके मेरे लिंक पे क्लिक कीजिए और चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर चैनल का लिंक काम नहीं करता है तो टेलीग्राम में डायरेक्ट जाके सर्च कीजिए सत्यम मॉनिटर, वहां से चैनल को ज्वाइन कीजिए और आपको ITI से रिलेटेड सारी पीडीएफ आपको वहां मिल जाएंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अर्थ ऑफ अ सेक्टर हुज पेरीमीटर इज 64.8 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 12.4 सेंटीमीटर। एक त्रिज्यखंड जिसका परिमाप 64.8 सेंटीमीटर और त्रिज्या ये है, चाप की लंबाई आपको बतानी है। तो मैं आपको सबसे पहले ये समझा देता हूँ कि त्रिज्यखंड होता क्या है, बहुत बच्चों को नहीं पता है। तो मैं आपको बताता हूँ, जो एक सर्कल होता है डियर स्टूडेंट, तो सर्कल के सेंटर पॉइंट से दो त्रिज्याओं के बीच का जो कटा भाग होता है उसको हम लोग त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो ये वाला जो भाग होगा डियर स्टूडेंट, ये वाला भाग, इसको ही हम लोग बोलते हैं त्रिज्यखंड। अब चलिए बात कर लेते हैं हम लोग चाप की लंबाई की। तो डियर स्टूडेंट आपकी चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका, तो आपको यहाँ पे डियर स्टूडेंट चाप की लंबाई निकालनी है। तो यहाँ पे आपको त्रिज्यखंड परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको वो बता देता हूँ। तो त्रिज्यखंड परिमाप का फॉर्मूला होता है हमारा चाप की लंबाई यानी कि L और प्लस हमारा क्या होता है 2R। तो ये L जो मैंने माना है वो चाप की लंबाई है। अब आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्र परिमाप जो दे रखा है वो 64.8 दे रखा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे 64.8 को रख देना है, इक्वल में L रखना है प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है 12.4। अब क्या कर देना है, डियर स्टूडेंट आपको 64.8 माइनस कर देना है आपको 2 का, इसमें जब
मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका 24.8 इक्वल आएगा आपका L। अब आपको इसमें माइनस कर देना, 64 में 24.8। तो डियर स्टूडेंट जब आप इसमें माइनस कर देंगे तो आएगा आपका 0 और ये 4.0। L आपका निकल के आएगा कितना 440। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर हुज रेडियस इज 15 सेंटीमीटर एंड इंटेंडेड एंगल इज। तो आपको यहाँ पे ये पूछा गया उस त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई आपको बतानी है जिसका त्रिज्या कितना है 15 सेंटीमीटर और अभीष्ट कोण। तो डियर स्टूडेंट आपको यहाँ पे कोण नहीं दिया गया है और आपसे ये पूछा है कि चाप की लंबाई क्या होगी। चाप की लंबाई L इक्वल हमारा एक फॉर्मूला हो जाएगा। हमारा फॉर्मूला क्या होगा पाई आर थीटा अपॉन 180। और डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक ये है कि आपको यहाँ पे एंगल 30 देना था, उसने दिया नहीं, यहाँ पे एंगल 30 होगा। तो पाई की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 22/7 भी रख सकते हैं और 3.14 भी रख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे इंटू आर की वैल्यू हमारी 15 दे रखी है और थीटा की वैल्यू हमको 30 दे रखी है। अब क्या करेंगे हम लोग इसको डिवाइड दे देंगे कितना 180 से। तो 0 से हमारा 0 ये कट गया और 3 से डिवाइड होगा तो आएगा 6। फिर क्या आ गया हमारा डियर स्टूडेंट तो 3.14 इंटू 15/6। अब आप क्या करेंगे डियर स्टूडेंट को 3 की टेबल से डिवाइड करके इसका पहले मल्टीप्लाई करा लीजिए 15 का इसमें। तो आप जब पूरा सॉल्व करके लाएंगे डियर स्टूडेंट तो पहले मैं इसको 3 से डिवाइड कर लेता हूँ। तो डिवाइड करने के बाद ये आएगा आपका 3 और ये आएगा आपका कितना सॉरी ये आएगा आपका 2 3 की टेबल से और ये आएगा आपका 5। तो ये आ जाएगा आपका 3.14 इंटू 5/2। अब आप इसके आगे जब कैलकुलेट करेंगे डियर स्टूडेंट तो कैलकुलेट करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 7 पॉइंट तो 15 पॉइंट जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपका आंसर 15.70 कितना आ जाएगा 15.70/2। अब आपका इसमें जब डिवाइड दे देंगे तो डिवाइड देने पे आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपका 7.85। तो डियर स्टूडेंट आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर इफ द डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर एंड द एंगल इज 60। यदि व्यास हमारा 12 सेंटीमीटर और कोण कितना है हमारा 60 तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का डियर स्टूडेंट जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो आपको यहाँ पे जो व्यास दे रखा है 12 तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6 आपको पता होगा। तो पाई की वैल्यू हम लोग रख देंगे 3.14 इंटू आर की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 6 इंटू एंगल हमारा है 60 अपॉन में आ जाएगा आपका 360। अब इस 0 से हम इसको काट देंगे और 6 से जब इसको काटेंगे तो हमारा 36 को कितना आएगा 6 और इस 6 को काटेंगे तो कट जाएगा। तो जो फाइनल हमारा बचेगा वो बचेगा 3.14 इंटू 6। अब जब आप इसका से मल्टीप्लाई करा देंगे डियर स्टूडेंट तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका आंसर 18.84 यानी 18.84 आपका आंसर निकल के आएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट ऑप्शन डी। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई स्टूडेंट डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। एक वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। तो वृत्तखंड के जो क्षेत्रफल का डियर स्टूडेंट सूत्र होता है वो होता है एरिया ऑफ द सेक्टर एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल इफ सरकमफेरेंस द सर्कल इज 44 सेंटीमीटर।
यदि वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट, मेरी वॉइस कुछ ज़्यादा ही आप लोगों को शायद अनकंफर्टेबल लग रही हो, गला बहुत ज़्यादा बैठा है, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे समझ में आए। तो परिधि जो दी गई है आपको 44 सेंटीमीटर दी गई है, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है परिधि का, 2πr। 2πr आपको दे रखा है 44, और वृत्त का आपको क्षेत्रफल पूछा है। तो डियर स्टूडेंट, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। यहाँ से आपको r की वैल्यू निकाल लेनी है। तो हम यहाँ पे 2 इंटू पाई का मान रख देंगे 22/7 इंटू आर और 44। अब क्या करेंगे, देखिए 22 से अगर हम 44 को काटेंगे तो 2 आएगा, और 2 से इसको काट देंगे तो कैंसिल। तो r/7 इक्वल कितना हो जाएगा 1। तो r इक्वल कितना आ जाएगा हमारा 7। यहाँ से मेरी r की वैल्यू आ गई। अब हम पाई की वैल्यू रख देंगे यहाँ 22/7, r का मान रखेंगे 7 × 7। इस 7 से 7 को काट देंगे और 22 का 7 में जब गुणा करेंगे तो 154 निकलेगा। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेस, यानी अनियमित सतह का क्षेत्रफल क्या है। तो यहाँ पे आपको फिर से एक फिगर दिया गया है, तो अब यहाँ पे उल्टा टी का क्षेत्रफल पूछा है। आपको दिख रहा होगा ये कि यहाँ पे फिगर बना है इससे, और एक आपका ये बना हुआ है थोड़ा सा ये। तो डियर स्टूडेंट, आपको दो फिगर कर लेने, एक ये आयत और एक आयत, और दोनों को जोड़ देना है। तो ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है 18 और यहाँ पे आपको 10। तो अगर ये आपको 10 दिया हुआ है और ये टोटल आपको दी गई यहाँ से यहाँ तक का आपको 100, तो अगर मुझे इतनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की चाहिए, तो मुझे 10 माइनस कर देना होगा। तो कितना निकल के आएगा मेरा 90। तो ये मेरी 90 हो गई, ये हो गई 18, और उसके बाद हमारा ये 100 है ऑलरेडी, और ये कितना है 10। तो आपको सिंपली क्या करना है कि दो आयत हो जाएंगे, तो दोनों को गुणा करके क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देना है। तो हमारा आ जाएगा 19 और गुणे कितना हो जाएगा 18, यानी कि इसका क्षेत्रफल इस वाली आकृति का और फिर नीचे वाली का, फिर प्लस कर देंगे हम लोग 10 इंटू 100। अब क्या करेंगे, जब इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग 19 इंटू 18 का, तो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद डियर स्टूडेंट जो आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा हमारा 1620 और प्लस 1000 आ जाएगा। हमारा कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 1000, क्योंकि ये 10 और ये आपका 100 लिखा हुआ है। तो आप जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 2620 आंसर आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर जो डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चल तो डियर स्टूडेंट, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द इरेगुलर सरफेस। तो आपको जो अनियमित फिगर दिया गया है इसका क्षेत्रफल बताना है। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, मैं इसको ड्रॉ करके वैल्यू लिख के समझा देता हूँ, आप लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको इस लाइन को यहाँ से नीचे से ड्रॉ कर देना है एकदम सीधी, और इस लाइन को ड्रॉ कर देना है। तो आपको क्या होगा, एक ये फिगर और एक ये फिगर, इस वाले फिगर का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, यानी कि आयत का, और इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, और दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो रही तो कमेंट करके जरूर पूछेगा। ये हमारी देखिए डियर स्टूडेंट 25 दे रखी है ये वाली लंबाई, और ये हमारी दे रखी है 70। तो 70 और 25 आपको ये इस फिगर में मिल गया। इस फिगर का भी सेम होगा, तो इसका जब हम निकालेंगे क्षेत्रफल तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अब आपको ये समझना है कि ये कितनी है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो है आपको हाइट ये दी गई है कितनी, ये होगी आपको 25। ठीक है, बची हमारी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, तो कितनी, तो देखिए टोटल हमारी यहाँ से यहाँ तक की 90। अगर इसमें हम 25 इधर का और 25 इधर का जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 50। तो 90 माइनस क्या कर देंगे हम लोग 50, तो कितना निकल के आएगा हमारा डियर स्टूडेंट 40। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी नीचे वाली, ये हो जाएगी हमारी 40। अब आप 40 इंटू 25 कर दीजिएगा, और इधर 70 इंटू 25, दोनों को ऐड करने से पहले इस वाली वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर दीजिएगा। तो कमेंट करके सॉल्व करके आप जरूर बताइए कि क्या आपका इनमें से आंसर कौन सा निकलेगा। तो मैं फिलहाल आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो आपका मेरे ख्याल से आंसर आपका ऑप्शन सी निकल के आएगा,
लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका कौन सा आंसर निकल के आ रहा है। और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 8 में जल्दी, और आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के ही पार्ट जल्दी मिलेंगे, क्योंकि मेरी अभी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, आवाज़ आपको अनकंफर्टेबल खुद ही लग रही होगी। जल्दी आपको इसके नेक्स्ट पार्ट मिलेंगे। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना से जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 8 में।